बोल दिया उन्होंने। हाँ, क्या बोल के बोले? तो ये डॉक्टर जो है, हाँ, जहीराबाद में जो डॉक्टर आपने डॉक्टर है जो लाके छोड़ कर भाग गई, जो ऑपरेशन करे आपके ऑपरेशन बच्चे। करी, उसका ऑपरेशन फेल है, उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, बोल दिया उन्होंने। तो आप क्या चाह रहे गवर्नमेंट से और हुकूमत से? आप क्या चाह रहे? वही कुछ जो आप बच्चों के लिए सपोर्ट चाह रहे, हाँ, हाँ, आपको इंसाफ होना, इंसाफ होना हमको। कार्रवाई करी जाएगी। देखिए साहब, एक गमज़दा हाजी हमारे भाई का बेटा, ये हमारे भाई हैं, इनका नाम है अब्दुल सत्तार साहब। इनका बेटा, दूसरे नंबर का बेटा मोहम्मद हाजी, जिसकी उम्र 38 साल है, उसको पेट में दर्द की शिकायत लेके माधवा हॉस्पिटल को आया, तो उसको अपेंडिक्स, जहीराबाद, माधवा हॉस्पिटल जहीराबाद, ये जो गेट है, ये जो इसका बोर्ड भी लीजिए आप, ये माधवा हॉस्पिटल है जहीराबाद का। यहाँ पर एक हेमा बिंदु नाम की डॉक्टर हैं जो सर्जरियाँ करती हैं और तकरीबन सर्जरीज फेल होते हैं उनके। लोग सफ़र करते हैं यहाँ से, या तो दूसरे दवाखानों को अप्रोच होते हैं या थोड़ा बहुत कम में हो रहा बोल के समझ के, और इनका और दूसरा भी काम है, सरकारी दवाखाने को आने वाले पेशेंटों को वहाँ से कुछ तो भी पेन किलर वगैरह दे के लेबर पेन ऐसे वालों को यहाँ पर लेके आके यहाँ पर सर्जरी करते हैं, सीजरियन करते हैं। ये तो बहुत बदनाम है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। वो खैर वो सेकेंडरी, हमारे को उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हाजी मोहम्मद हाजी, जिसके पेट में दर्द की शिकायत लेके जब यहाँ पहुँचा, तो उसको बोले कि तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिक्स बस्ट हुआ, वॉट एवर भी, उसको डरा दिए, डरा दे के हैबत से तुमको ऑपरेशन करना पड़ता बोल के ऑपरेशन कर दिए उसका। सीटी स्कैन के लिए संगारेड्डी भी चाहिए, उसका ऑपरेशन कर दिए। नतीजतन ऑपरेशन करने के बाद बच्चे का पेट फूल गया, अब्दुल मोहम्मद हाजी का पेट फूल गया। तो बोले नहीं, थोड़ी गैस भी कम हो जाती। बोले वो गैस बढ़ते बढ़ते उसकी तबीयत इतनी तब्दील हो गई, इन्हों खुद हैबत में एम्बुलेंस में साथ में हैदराबाद लेके जा रहे। उस लड़के गुज़िश्ता रात साथ में पेशेंट हेमा बिंदु खुद जा रही है। रास्ते में हाजी करने के बाद यहाँ पे सर्जरी करने के बाद 2 दिन के बाद 21 तारीख को सर्जरी करे, 22-23 तारीख को उसको बहुत तकलीफ हो रही, बर्दाश्त नहीं कर रहा, तड़प रहा। तो उसको हैदराबाद लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में खुद हेमा बिंदु साथ में जाते हुए रास्ते में तकलीफ बढ़ गई, तो बालाजी हॉस्पिटल में इंटर हो गए। बालाजी में एडमिट करके वहाँ से फरार हो गए। वो हेमा बिंदु वहाँ से फरार हो गए। हेमा बिंदु को कोई खौफ नहीं है, पेशेंट को ऐसा, उन्होंने हमेशा से पैसा कमाने, लोगों को जानवरों की तरह चीरफाड़ कर रहे हैं, वहाँ पर एडमिट करके फरार हो गए। फरार होने के बाद वो लड़के का इंतकाल हो गया 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे में, सुबह में उसको तकलीफ़ इतनी बढ़ गई, कार्डियक अरेस्ट होकर उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारी हॉस्पिटल के कुछ लोगों से बात हुई, जिसका तकरीबन लोगों को, वो हॉस्पिटल वालों को नहीं मालूम है, बालाजी वालों को फ़ोन पे बात हुई, तो वो लोग बोले जो भी फॉल्ट है वो सर्जरी में है। जब पेशेंट को यहाँ लेके आए, पेशेंट का बीपी डाउन, सैचुरेशन डाउन, बहरहाल ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी जिसमें यहाँ पर लेके आए। डॉक्टर खुद हैबत में थी जो डॉक्टर लेके आई। और अब हम डॉक्टर से बात करने यहाँ आए हुए हैं। आप देखिए, ये गेट है, गेट पे लॉक है। ये माधवा हॉस्पिटल की गेट है, ये माधवा हॉस्पिटल की गेट है, गेट को लॉक है। और ऊपर देखिए आप, ऊपर रूम्स हैं, रूम्स में पेशेंट हैं, रूम्स में पेशेंट है। लाइट देखिए, रूम की विंडोज में लाइट देखिए, रूमों में पेशेंट है। पेशेंट्स को अंदर रख के बाहर से गेट को लॉक करके फरार हो गए। और खुद उनके घर में है, यहाँ सामने घर है, घर में रह के बाहर से लॉक करके घर में अंदर बैठ के नहीं है बोल के बोल रहे हैं, नहीं है बोल रहे, हालांकि है तो घर में। ऐसा इनका कारोबार चल रहा। तो इसके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, ना पुलिस वाले कोई एक्शन ले रहे, ना इनके सर्टिफिकेट्स को कोई एक्शन हो रहा है इनके ऊपर। यूं तो इनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाना, इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। लोगों की जान खा रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। एक जिम्मेदार आदमी के मरने से घर पूरा बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ की जो भी लीडरशिप है वो लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ये हॉस्पिटल के मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सीजेरियंस वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना है, यहाँ ला के करवाना वो भी बंद करना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना लाजिम है, ज़रूरी है। कलेक्टर भी इस पर एक्शन ले। अपील है, हमारी पुरजोर अपील है, कलेक्टर इस पर एक्शन ले। अब आप लोगों का मुतालबा गवर्नमेंट से और जहीराबाद के कानून से, पुलिस वालों से, ये डॉक्टरों से आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि दोबारा किसी की सर्जरी इनके पास नहीं करना। इन्हों
इन्होंने सर्जरी किसी की नहीं करना, सीजेरियन किसी का नहीं करना, ये धंधा बंद करना लोगों की जान लेने का। तो आपका कहना है कि ये प्रोफेशनल सर्जन नहीं है ये सर्जन होते तो ऐसा क्यों होता? प्रोफेशनल शी इज नॉट सर्जन, शी इज नॉट परफेक्ट, when शी इज नॉट परफेक्ट, वाई शी इज डूइंग दिस? ये नहीं करना चाहिए इनको। इनके पास यहाँ पर अच्छा कुछ फैसिलिटीज भी नहीं है, सडनली कुछ हो गया। कहना चाह रहे हैं कि ये ना तो इन प्रोफेशनल कोई सर्जन है नहीं है, तो कुछ है, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ धंधा, बिजनेस धंधा। इनका जो गलत ऐसा पैसा कमाने के लिए लोगों की जान खा रहे हैं। एक आदमी की जान जाना घर भर। हालात में ये फर्स्ट हादसा है ये हॉस्पिटल को, माधवा हॉस्पिटल जहराबाद ऐसे कई केस, इससे पहले भी सब लोग वाकिफ है, इससे पहले भी कई केस कुछ रिसेंट 10-15 दिन रिसेंट में भी अभी एक हाल में एक हफ्ते पहले भी हुआ, सब हाल में एक हफ्ता पहले से भी हुआ। अभी एक जने भी बोला रोड पे जो लोग जाने आने वाले सब यहाँ पे छूट कौन दे रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी छूट देने की इनकी इतनी जुर्रत कैसे है? इतने बेबाक होकर कोई इसमें दखल नहीं दे रहे ना। हालांकि जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं लोग? हालांकि इस मामले में डीएमएचओ सीरियसली इन्वॉल्व होना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सीरियसली इन्वॉल्व होना, वो आरएमपी लोगों के पीछे पड़े हुए ऐसे लोग जो धंधा कर रहे हैं, ऐसा चीरफाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना। ये आरएमपी से बदतर है। अभी आरएमपी सोच समझ के कुछ तो कदम उठाता, ये तो अब तक धंधा करने के लिए किसी की भी जान खा जा रहे हैं। बहरहाल कलेक्टर को भी हमारी रिक्वेस्ट है और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही बात, हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, और बहरहाल सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए जो गरीब लोगों की, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे लोगों की कम फीस में ऑपरेशन करने की लालच दे के उनकी जान खा जा रहे हैं।